तो उधर मध्य प्रदेश में मदरसों को लेकर एक नई फिक्र सामने लाई गई। इस पर सियासत भी हो रही। राष्ट्रीय बाल आयोग के अध्यक्ष हैं प्रियंक कानूनगो। उन्होंने दावा किया मदरसों को लेकर एक नई बहस को छेड़ा। कानूनगो ने मदरसों के बुनियादी ढांचे, शिक्षा पद्धति और सुरक्षा पर सवाल उठाए। बिल्कुल, और इन मदरसों में पढ़ रहे हिंदू बच्चों को वहां से निकालकर सरकारी स्कूलों में दाखिल करने की मांग भी कानूनगो ने राज्य सरकार से कर दी। मदरसों में अयोग्य शिक्षक की बात कहकर भी कानूनगो ने नया विवाद खड़ा कर दिया है और अब इस पर सियासत जारी। जैसा हम बता रहे हैं, किसने क्या कहा है इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। मध्य प्रदेश में फिर मदरसों पर सियासी बवाल शुरू हो गया है। राष्ट्रीय बाल आयोग के अध्यक्ष प्रियंक कानूनगो ने दावा किया है कि एमपी के करीब 14,000 मदरसों में कई हिंदू बच्चे इस्लामिक शिक्षा ले रहे हैं, जबकि मदरसे सुरक्षित नहीं है। कानूनगो ने मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार से मदरसों में पढ़ने वाले हिंदू बच्चों को सामान्य स्कूलों में भेजने का अनुरोध किया है। कानूनगो का कहना है कि ये मदरसे राइट टू एजुकेशन के दायरे में भी नहीं आते हैं। हिंदू बच्चों को मदरसों में भेजना तो ऐसा अक्षम्य काम है। इसको तत्काल सुधार करने के लिए मैं मध्य प्रदेश सरकार से आग्रह करता हूं कि तत्काल हिंदू बच्चों को मदरसों से बाहर निकालने की कार्रवाई करें। ये अवश्यंभावी है। मध्य प्रदेश में 1,755 पंजीकृत मदरसों में 9,417 हिंदू बच्चे पढ़ रहे हैं और इन संस्थानों में RTE अधिनियम के तहत अनिवार्य बुनियादी ढांचे का अभाव है। प्रियंक कानूनगो का कहना है कि NCPCR के पास मौजूद जानकारी के मुताबिक इन मदरसों के शिक्षकों के पास B.Ed की डिग्री नहीं है और उन्होंने शिक्षक पात्रता परीक्षा नहीं दी है और मदरसों का बुनियादी ढांचा भी RTE अधिनियम के अनुरूप नहीं है और इन मदरसों में सुरक्षा व्यवस्था भी ठीक नहीं है। 1755 मदरसे उनके पास पंजीकृत हैं और 9,417 हिंदू बच्चे इन मदरसों में पढ़ रहे हैं। शिक्षा का अधिकार कानून की धारा 1 मदरसा को शिक्षा का अधिकार कानून के दायरे के बाहर करती है। इन 1,500 से ज़्यादा मदरसों में जो शिक्षक हैं वो B.Ed D.Ed क्वालिफाइड नहीं है। इन मदरसों में इंफ्रास्ट्रक्चर राइट टू एजुकेशन एक्ट के मैंडेट के अकॉर्डिंग नहीं है। उधर प्रियंक कानूनगो के बयान के बाद सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस का कहना है कि बाल आयोग को उन बच्चों की भी चिंता करनी चाहिए जो सड़क पर भीख मांग रहे हैं। वहीं भाजपा ने कहा कि हो सकता है कि यह षड्यंत्र का हिस्सा हो, इसके लिए मुख्यमंत्री से बात करेंगे। ये केवल न्यूज़ में आने के लिए इस तरह की बातें फैलाते हैं लोग। मैं नहीं समझता कि ऐसा कुछ होगा कि मदरसे में बच्चे जा रहे होंगे। एक हिंदू मुस्लिम का एजेंडा सब जगह फैलाना करना, इसके अलावा कोई बच्चा, और ये सब फेल हो गया। इतिहास के पन्ने में जाएंगे तो मदरसों में हिंदू और मुस्लिम सब बच्चे पढ़ते हैं और आज तक पढ़ते आए हैं। आपके अगर स्कूल एजुकेशन की व्यवस्था सरकार की नाकाम हो रही है तो वहाँ पर अगर मदरसे उपलब्ध हैं जो सरकार के रेगुलेशन के हिसाब से ही चलते हैं। मुझे लगता है कि ये सिर्फ ओछी राजनीति का एक विषय है जिसके चलते ऐसे लोग जो भारतीय जनता पार्टी द्वारा बैठाए जाते हैं संवैधानिक पदों पे, वो अपनी राजनीति और उस पार्टी के लिए राजनीति करने के रास्ते खोलते हैं। अगर ऐसे है तो इसका हम अध्ययन करेंगे, किस षड्यंत्र के तहत, किस योजना के तहत वहाँ बच्चों को ले जाया जा रहा है और मुझे लगता है कि ऐसा होना नहीं चाहिए। अगर कोई बात जानकारी में आती है तो हम उचित कार्रवाई करेंगे। मध्य प्रदेश में मदरसों को लेकर एक बार फिर राजनीति गर्म है। मदरसों में अयोग्य शिक्षक होने की बात कहकर कानूनगो ने नया विवाद भी खड़ा कर दिया है। इसमें सरकार की व्यवस्था और नीति पर भी सवाल खड़े होते हैं। साथ ही हिंदू बच्चों को मदरसों से निकालने की बात कहकर कानूनगो ने नया मजहबी एंगल भी क्रिएट करने की कोशिश की है। ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24।